इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और अब मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे कि एक बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी आज की एक्सपायरी के बाद अब कैसे ट्रेड करना है और मार्केट का क्या एटमॉस्फेयर बना हुआ है और मार्केट में किस तरीके का ट्रेडिंग सेशन रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन का। अब बेसिकली अभी तक हमारे पास वीकली सीरीज थी, अब मंथली सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें कि पहले से ही डाटा बना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम वीकली सीरीज़ में रिएक्ट करते हैं वैसा ही मंथली सीरीज़ में रिएक्ट करेंगे, बट मंथली सीरीज़ का जो डाटा होता है वो ज़्यादातर एक कह सकते हैं काफ़ी दिन पहले से बन रहा होता है, तो उस पर मार्केट का रिएक्शन एक डिफरेंट तरीके का होता है। सबसे पहले आज के मार्केट एट 11 के वीडियो की बात करें तो सुबह ही मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, अगर हम 17,900 के नीचे जाते हैं तो सीधा सीधा आपको 17,800 और 17,800 के नीचे जाते हैं तो 17,700 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी और वो कॉल राइटिंग एग्रेसिव होने की वजह से यहाँ पे जो पुट राइटर्स थे उनको अपनी पोजीशन हल्की करनी पड़ी और लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर यहाँ पे मार्केट को कंटिन्यूसली नीचे ले जाता गया। बट एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है यहाँ पे। सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताई थी। जब बैंक निफ्टी अराउंड इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, ये लेवल पे ट्रेड कर रहा था हमारा बैंक निफ्टी अराउंड 37,950 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो उस टाइम मैंने आपको क्लियरली बोला था कि सेकंड हाफ में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर ये लो ब्रेक होते हैं तो ये एक सेलिंग प्रेशर था जिसमें बैंक निफ्टी के ऑप्शंस काफ़ी तेज़ी से भागे थे। उसके बाद ये यहाँ 37,900 के आसपास क्लोज हो गया है। प्रोविज़न क्लोजिंग अगर देखा जाए 37,850 की आई है। अब यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे 38,000 के नीचे की क्लोजिंग दे दी है, तो अब एक्चुअल में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन में चलें तो 27 जनवरी का ऑप्शन चेन लगाते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है बहुत छोटी है, इसमें ओनली 4 ट्रेडिंग सेशन है बिकॉज 26 जनवरी की छुट्टी है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैटर करेंगी क्योंकि अगले 4 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो आपको 18,000 की बात करें तो यहाँ पे ये 18,000 का लेवल है, ठीक है। कॉल पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कॉल है कितना है, 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है, 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। यानी 18,000 पे कॉल राइटर एग्रेसिव है। यानी अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो 18,000 ही है। 18,000 के ऊपर हम तेज़ी करेंगे, सिंपल सी चीज़ ये है। 17,900 की बात करते हैं तो 17,900 की जो कॉल है वहाँ पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे आपको दिख रहा है कितना है, सिर्फ 19 लाख का। 17,800 पे चलते हैं तो 17,800 की जो पुट है वहाँ पे हमें दिख रहा है 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे और कॉल साइड पे अभी भी 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 17,800 के ऊपर निकलते हैं तब हमारे लिए कुछ पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे मार्केट स्लाइटली कह सकते हैं नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तक कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं। 17,800 नहीं, आप 17,850 को लेके चल सकते हो। इसके ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट करें तभी यहाँ पे कुछ बाइंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढी जाएगी। और ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम 18,000 को के ऊपर निकलते हैं तो फिर हम एग्रेसिवली बाइंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और करेक्शन के बाद अगर 18,000 ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर की साइड की। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है। तो हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे और सबसे पहले ये सारी चीज़ें हटाता हूँ और देखते हैं डे चार्ट पे मार्केट कैसा दिख रहा है। आपको क्लियरली डे चार्ट पे एक अच्छा खासा मार्केट में करेक्शन देखने को मिला पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ से मार्केट स्ट्रेट गया था और ये अब करेक्शन है। अब ये करेक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है वो क्या हुई है कि ये जो बेसिकली स्विंग था जिसको हमने ब्रेक किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी के लेवल पे सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए मार्केट को, वो चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आज आज ही आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि अब आपको क्या चीज़ देखनी है, वो ये देखनी है। देखो,
ये हमारा लेवल था जहाँ से एग्जैक्टली इसने इसी लेवल पे आके सपोर्ट लेके बाउंस किया। अब आपको इस चीज़ पे नज़र रखना है कि यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव करता है। लेट अस सपोज मार्केट यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनाता रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक दो दिन हॉल्ट करता है और हॉल्ट करने के बाद ये जो हाई बनेगा कैंडल का उसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आपका जो टारगेट बनेगा वो सीधा सीधा ये बनेगा, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो आपको फिर एक नॉन स्टॉप सेलिंग देखने को मिलेगी इस लेवल तक, ठीक है। अब ये लेवल कौन कौन से होंगे इसको हम डिस्कस करने की कोशिश समझ कर रहे हैं। आपको आइडिया समझ में आ गया कि यहाँ पे अब मार्केट को एक दो दिन क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, यानी कंसोलिडेशन करना चाहिए। अगर ये इमीडिएटली बाउंस बैक करता है तो फिर हो सकता है दोबारा से नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर ये यहीं पे होल्ड कर जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये छोटी छोटी कैंडल बनी, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, समझ रहे हैं आप, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और ये ब्रेकआउट आया। सेम चीज़ यहाँ पे, अब ये सेलिंग हो चुकी है, ठीक है। हो सकता है कल ये इसको ब्रेक डाउन दे दे। अगर इसको होल्ड करता है, अगर इसी लेवल पे ये इस तरीके का पैटर्न बनाता है, उसके बाद ये जिस साइड ब्रेक करेगा अप साइड और डाउन साइड, उस साइड एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ये लेवल हो सकते हैं जिस साइड आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले नज़र रखनी है यहाँ पे आज के लो पे, ठीक है। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो अनदर आपको करीब करीब कह सकते हैं 400 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिलेगी। तो आज का लो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे स्विंग की बात करें तो स्विंग के तौर पे अगर देखा जाए तो आज का लो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये स्विंग भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि है 17,832 का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम आज के हाई के करीब इस लेवल तक की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ब्रेक होगा तो 18,000 के ऊपर हम निकलते हैं तो हम दोबारा से एग्रेसिवली बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल होगा जो कि होगा 17,640 से लेके 17,840 तक का। इस 200 पॉइंट के अंदर निफ्टी अगर कंसोलिडेशन करता रहता है और फिर जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उस साइड आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ये एनालिसिस अगले 2 से 3 दिन के लिए वैलिड रहेगी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो कैसा दिख रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा वीक नहीं हो रहा है। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में क्या है, नीचे से पुल बैक आते जा रहे हैं। हालांकि इसने 38,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है, बट यहाँ पे जो पुल बैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखोगे तो आपको देखो टॉप से यहाँ से गिरा, लेकिन यहाँ पे कोई फर्दर गिरावट नहीं आ रही है। जो एक निफ्टी में कंटिन्यूस गिरावट थी वैसी बैंक निफ्टी में नहीं आ रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए आप ये समझ के चलो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 38,250। इस लेवल के ऊपर ये निकलता है तो एग्रेसिवली बाइंग बन सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये पूरा करेक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी को, ये पूरे जो नीचे से बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांगली भागा था, इतने करेक्शन में बैंक निफ्टी को यहाँ पे कह सकते हैं कि फिर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो जो आज का लो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बेसिकली करेक्शन हुआ था, ये जो स्विंग है इसने यहीं से सपोर्ट लेके थोड़ा सा पुल बैक दिखाया है। अगर यही सपोर्ट है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ऊपर निकलता है 38,250 के ऊपर तो एक बड़ी कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और अगर ये 39,000 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको 40,000 के और 41,000 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही है कि 38,250 के, इवन 38,250 के आप इस लेवल को थोड़ा नीचे भी कर सकते हो। ये आप इस लेवल को यहाँ तक भी ला सकते हो, ठीक है। 38,150 का, 38,150 के ऊपर आपको क्या करना है, बाय करना है, ठीक है ना। इसके ऊपर 10-15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक कंफर्मेशन के हिसाब से बाइंग करना चाहते हो तो आप इस लेवल का ब्रेक होने का इंतज़ार करो जो कि है 38,330 का। तो बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर की अगर हम बात करें, यहाँ पे करेंटली 150 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है डाउ फ्यूचर, और नैस्डैक फ्यूचर यहाँ पे 133 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है।
तो कह सकते हैं कि 2-3 दिन की सेलिंग के बाद यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में थोड़ा-सा बाउंस बैक आ रहा है और ये बाउंस बैक हो सकता है हमारे मार्केट को भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।